तिरुपति मंदिर के विष्णु निवासम में मची भगदड़। अब तक कम से कम 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायल। विष्णु निवासम में मची भगदड़ का वीडियो आया सामने। 10 जनवरी से होने वाले बैकुंठ द्वार दर्शन का टोकन बांटने के दौरान हुआ हादसा। 10 दिवसीय बैकुंठ द्वार दर्शन के टोकन के लिए करीब 4000 लोगों के जमा होने की खबर थी। टोकन के लिए बैरागी पटीला पार्क में लगवाई गई थी लाइन। अचानक भगदड़ मचने से भीड़ हुई आउट ऑफ कंट्रोल। एक महिला की मौके पर हुई मौत, बाकी की अस्पताल में इलाज के दौरान जान गई। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन के मुताबिक एक महिला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे बाहर ले जाने के लिए जैसे ही गेट खुला, भीड़ अंदर आने के लिए बेकाबू हो गई। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से गुरुवार की सुबह 5 बजे से मिलना था टोकन। लिमिटेड टोकन के लिए बुधवार की शाम से उमड़ पड़ी थी भीड़। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया, पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। सीएम चंद्रबाबू नायडू आज सुबह 12:15 बजे मृतकों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, उसकी चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर तिरुपति हादसे पर जताई संवेदना। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए अपील की। सीएम योगी आज प्रयागराज के महाकुंभ नगर का दौरा करेंगे। संत समाज से मुलाकात होगी, प्रशासन की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज करेंगे कुंभ में प्रवेश। सुबह 10 बजे मानकामेश्वर मंदिर से शुरू होगी पेशवाई। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो मुस्तैद। बलसान चौराहे पर एनएसजी कमांडोज ने मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। महाकुंभ को लेकर वीएचपी की खास तैयारी। विदर्भ ब्रांच से हर रोज 30,000 लोगों की लंगर सेवा करने का टारगेट। महाराष्ट्र गोवा से आए संतों को परोसा जाएगा मराठी व्यंजन। प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंची फ्रांस की महिला साधु संतों की मंडली के साथ ढोल बजाते नजर आई। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। महाकुंभ को लेकर एक्शन में पुलिस आईजी अमित पाठक ने बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम को देखा। महाकुंभ में ट्रैफिक को लेकर मेला प्रशासन ने जानकारी दी। मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए बनाया गया है मैप। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगा गंगा सागर मेला। 16 जनवरी तक चलने वाले गंगा सागर मेले का सीएम ममता बनर्जी शाम को 5 बजे करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज भुवनेश्वर में करेंगे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी आज प्रवासी भारतीय ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। ट्रेन प्रवासी भारतीयों के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का यात्रा कराएगी। पीएम मोदी देर रात भुवनेश्वर पहुंचे। सीएम मोहन चरण मांझी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर उमड़ी लोगों की भीड़। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा का बयान, विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। दिल्ली के सीएम आतिशी ने फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, तत्काल मिलने का वक्त मांगा। लिखा कि फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए आपसे मिलना जरूरी। सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा, आखिर आपको मिलने का समय देने में ऐतराज क्यों है। सीएम ने 5 जनवरी को भी मिलने का वक्त मांगा था। दिल्ली चुनाव में आपको तृणमूल का समर्थन। केजरीवाल ने ममता बनर्जी का आभार जताया। सोशल मीडिया पर लिखा, थैंक यू दीदी, आपने हर अच्छे और बुरे समय में हमारा साथ दिया। दिल्ली में आप और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा कि पहले से तय था कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। शिवसेना यूपीटी नेता आनंद दुबे ने बतौर इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से दोनों को बताया महत्वपूर्ण। कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो अच्छा होता। हालांकि कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमारे लिए विपक्ष है। इस बार माहौल बदल चुका है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। अशोक गहलोत के बयान पर केजरीवाल का जवाब। कहा कि लोग यही मान रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इसे सार्वजनिक करने के लिए धन्यवाद। केजरीवाल के बयान पर अशोक गहलोत का पलटवार। बोले कि जब भी चुनाव आता है केजरीवाल अपने खुद के समीकरण बना लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस का साथ आना नामुमकिन है। रमेश बिधूड़े के आपत्तिजनक बयान को प्रियंका गांधी ने हास्यास्पद बताया। कहा कि चुनाव में बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के लोगों के मुद्दे पर बात हो। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दांव। सनातन सेवा समिति का ऐलान किया। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा सदस्य आप में शामिल। अरविंद केजरीवाल बोले, मंच पर साधु महात्माओं का होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे सनातन के पुजारियों की सेवा करने का मौका मिला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो करता है वो ऊपर वाला करता है। हम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा कि अरविंद केजरीवाल के नाम का मतलब ही झूठ है। वो कभी सच बोल ही नहीं सकते। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का केजरीवाल पर नया आरोप। बोले कि सीएम आवास में एक ठेकेदार के पैसे लगे, बंगला बनाने में काले धन का इस्तेमाल हुआ। गौरव भाटिया बोले, शीश महल बनाने में बड़ा घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल के कुकर्म सामने आ गए हैं। सीएम आवास का वीडियो जारी करके बीजेपी ने आप को घेरा। 3 पोस्टर्स जारी कर केजरीवाल को महाटक, शीश महल को लूटने का और संग्रहालय बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आप पर अटैक। कहा कि इनके डीएनए में नाटक, पाखंड और अराजकता। बंगला नहीं लेने की बात करने वालों ने शीश महल बना लिया।
किसानों के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सरकार को घेरा। बोले कि केजरीवाल और आतिशी इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसानों को क्यों नहीं मिला। आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाखापट्टनम में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ भव्य रोड शो किया। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश का विकास करना हमारा विजन है, यहाँ के लोगों की सेवा करना हमारा संकल्प है। बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर मुख्य सचिव से मिला जन स्वराज का प्रतिनिधिमंडल। प्रशांत किशोर के बिगड़ते स्वास्थ्य का मुद्दा भी उठाया। जन स्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती का आरजेडी पर अटैक। कहा कि आरोप लगाने वाले खुद पीके की तरह सत्याग्रह करें। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल से मिले सपा सांसद हरेंद्र मलिक। कहा कि हम डलेवाल जी और किसानों के साथ। असम के कोकराझार में भीड़ का हमला, 6 घरों को किया गया आग के हवाले। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हालात को काबू में किया। राजस्थान के बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने का मामला सामने आया। 150 मीटर लंबी सुरंग बनाकर की जा रही थी चोरी। एक खेत किराए पर लेकर बनाई गई थी पक्की सुरंग। 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी सुरंग में बिजली की सप्लाई और सीसीटीवी का भी इंतजाम था। 26 दिसंबर को पाइपलाइन में प्रेशर में कमी आने की जांच हुई। लोकेशन ट्रेस होने पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गए क्रूड ऑयल चोर। दिल्ली के बवाना में दवा दुकानदार पर फेंका गया एसिड। कार से आए 2 लड़के एसिड फेंक कर भागे। घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस ने किडनैपर्स से बच्चे को छुड़ाया। अपहरण में शामिल 2 बदमाश भी गिरफ्तार। बदमाशों ने घर के बाहर खेलते हुए बच्चे को किया था अगवा। पुलिस ने 8.5 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद किया। बच्चे को देखकर परिवार में खुशी। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया था अंजाम। घर वालों की शिकायत के बाद एक्शन में आई थी पुलिस। सीसीटीवी और स्थानीय मुखबिरों की मदद से बदमाशों को पकड़ा गया। एमपी के इंदौर में पुलिस ने शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इंदौर से गुजरात जा रही थी शराब की तस्करी। पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद शराब के अवैध गोदाम पर छापा मारा। गोदाम से करीब 405 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ। एमपी के उज्जैन में फर्जी स्टॉक मार्केट एडवाइजर कंपनी पर पुलिस की रेड। अवैध तरीके से कंपनी चला रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कंपनी में काम कर रहे लोगों से पुलिस ने की पूछताछ। कंपनी से जुड़े लोग शेयर बाजार में पैसा लगाने का देते थे लालच। निवेशकों के पैसे को घाटे में दिखाकर हड़प लेते थे पूरी रकम। फायदा होने पर भारी कमीशन काटकर वापस करते थे पैसा। इंदौर में केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग। फैक्ट्री में आग पहुंचा था टैंकर। आग की चपेट में आया फैक्ट्री जलकर खाक। टैंकर में केमिकल होने के चलते तेजी से फैली आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। गुजरात के वलसाड में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। प्लास्टिक का सामान होने के चलते तेजी से फैली आग को देखकर आसपास के घरों को खाली कराया गया। एमपी के उज्जैन में बीच सड़क पर पलटी तेज रफ्तार पिकअप। हादसे में करीब 30 लोग घायल हुए, 3 की हालत नाजुक। सड़क पर ओवरटेक के दौरान दूसरी गाड़ी ने साइड से मारी टक्कर। अनियंत्रित होकर मजदूरों से भरी पिकअप हादसे का शिकार हुई। टक्कर के वजह से मौके पर गाड़ी पलट गई। एमपी के दमोह में झोपड़ी में लगी आग। हादसे में 2 बच्चियों की जलकर मौत, 1 बच्ची घायल। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने कोचिंग स्टूडेंट को मारी टक्कर। पैर पर चढ़ाई गाड़ी, घटना सीसीटीवी में कैद। सोशल मीडिया पर देसी कट्टा लहराते हुए रील बनाना भारी पड़ा। पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक सनकी पति को भी गिरफ्तार किया। अफेयर के शक में की थी पत्नी की हत्या। यूट्यूब से सीखा था शव को ठिकाने लगाने का तरीका। वारदात के बाद पंजाब फरार हो गया था आरोपी। यूपीआई पेमेंट के माध्यम से पुलिस ने ट्रेस की लोकेशन। पत्नी के दोस्त की भी हत्या करने की फिराक में था। वाराणसी के मुस्लिम इलाके में 250 साल पुराना शिव मंदिर मिला। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में ताला काटकर खोला गया मंदिर का दरवाजा। वाराणसी के एसपी बोले प्रशासन की देखरेख में हो रही है मंदिर की साफ सफाई। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात। मुख्तार के करीबी अंगद राय को लगा बड़ा झटका। कुर्की के आदेश के खिलाफ डाली गई याचिका खारिज हुई। डीएम के आदेश को कोर्ट ने सही ठहराया। बेंगलोर में 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम सिद्धरमैया की मौजूदगी में सरेंडर किया। देश भर में बड़ा एचएमपीवी वायरस का खतरा। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिले 2 नए केस। एचएमपीवी वायरस पर महाराष्ट्र सरकार की नजर। मंत्री सुभाष देसाई बोले कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। माकूम में एचएमपीवी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। सीएमओ ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। मेला क्षेत्र में 13 अस्पताल बनाए गए हैं। नशा मुक्त नवी मुंबई अभियान पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, युवाओं को नशे से दूर रखना हमारा मकसद, संदिग्धों पर कार्रवाई करेंगे। मालेगांव में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का मामला। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ाई। सीसीटीवी की मदद से हो रही है चप्पे चप्पे की मॉनिटरिंग। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है ठंड के बीच शेल्टर होम में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। जरूरतमंदों के लिए सहारा बन रहे हैं शेल्टर होम। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी परत। ट्रैफिक रोका गया। सड़कें से स्नो हटाने का काम जारी। पाकिस्तान से 100 तीर्थयात्री अजमेर शरीफ पहुंचे। कड़ी सुरक्षा में दरगाह पर चढ़ाई चादर। कहा कि शांति का पैगाम लेकर आए हैं।
भारतीय रेल के इतिहास में बड़ी उपलब्धि, कटरा से बनिहाल तक हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल हुआ सफल। पंजाब के पटियाला चिड़ियाघर में मादा चीता ने 2 शावकों को जन्म दिया, दोनों पूरी तरह से बताए जा रहे हैं स्वस्थ। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की, टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज शामिल, ऋषभ पंत 12वें नंबर पर और यशस्वी जायसवाल 4थे नंबर पर। बैटिंग रैंकिंग में विराट कोहली को बड़ा झटका, 3 स्थान से हुआ नुकसान, 24वें पायदान से खिसककर 27वें पायदान पर। टेस्ट गेंदबाजी में रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार, करियर की बेस्ट रेटिंग 908 पर काबिज। रविंद्र जडेजा को 1 स्थान का फायदा, 9वें स्थान पर। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा पहले स्थान पर काबिज, साउथ अफ्रीका के मार्को याल्सन दूसरे नंबर पर। आखिरी 4 पोजीशन पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर्स का दबदबा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म होने के 2 दिन बाद भारत लौटी टीम इंडिया, वीडियो में नजर आए नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, दुनिया भर की T20 लीग में खेलना जारी रखेंगे। तमिलनाडु की हसीनी एम सबसे कम उम्र की अंडर 19 टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियन बनी, हरियाणा की सुहाना सैनी को 4-2 से हराया।